Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. In today's class, we will make an analysis of the test paper differential equation, which was conducted yesterday. Okay. So how was the paper, first of all? Easy, moderate, difficult, very difficult? Moderate. ओके ठीक है, चलो मॉडरेट ही था, वैसे ज्यादा इजी नहीं था। एंड डिफिकल्ट भी कहाँ था? अगर प्रैक्टिस हो तो सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बुक, और वी कैन से कि इस तरह के क्वेश्चंस थे फेमिलियर। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो बस, है ना। चलो, और मैंने कोशिश करी थी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो, होमोजीनस भी कवर हो, लीनियर भी कवर हो, वेरिएबल सेपरेशन भी कवर हो, कैलकुलेटिव पार्ट भी कवर हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कवर हो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, तो वो भी एक क्वेश्चन दिया मैंने। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, एंड डिग्री इफ डिफाइंड लिखा हुआ है, यानी कि कभी तो डिफाइन होगी और कभी नहीं होगी, लेकिन ये चीज आपको हमेशा नहीं देगा। आपको दिमाग में रखनी है कि डिग्री कभी कभी तो डिफाइन होगी और कभी कभी नहीं होगी। ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है ds बाई डी टी की पावर 4 प्लस 3s d2s डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बोलो इसकी सबसे पहले ऑर्डर क्या है इसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2। एंड उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो होती है डिग्री, तो इसकी पावर क्या है? 1। ऑल्दो यहाँ पे इसकी 4 पावर लगी हुई है, बट ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, तो इट इज नॉट द डिग्री। डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी पावर मानी जाएगी, ना कि उसकी पावर। ओके फाइन, मार्क्स दे दो। 3 मार्क्स का है, एक एक नंबर का हो जाएगा, एक एक नंबर में भी आधा आधा हो जाएगा, आधा ऑर्डर आधा डिग्री। अगर करेक्ट है तो दे दो, इनकरेक्ट है तो मत दो। dy बाई डी एक्स का क्यूब है प्लस 1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो उसमें ऑर्डर तो 1 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। दो तरह के डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं और दोनों डेरिवेटिव जो हैं ऑर्डर 1 के ही हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा? 1 होगा। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है। अब डिग्री इसकी डिफाइन है या नहीं है? अगर इसकी डिग्री डिफाइन होगी तो उसकी पावर मैक्सिमम 3 लगी हुई है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बट वो डिफाइंड है या नहीं है वो चेक करना है। चेक करके बताओ। डिफाइन नहीं है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी है एक्स सर डिफाइन। डिफाइंड है, अगर 1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा करें, मतलब डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई। अब बताओ, अब डिफाइंड है क्या? अब बोलो। इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अब ये डिफाइंड है क्या? मतलब अब डिग्री डिफाइंड है क्या? अभी भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। बिकॉज अगर अपन डेरिवेटिव्स इन पॉलिनोमियल्स देखते हैं ना, ये सीखा था अपन ने कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव यूज हुआ है शुरू से लेके अंत तक, वो का वही डेरिवेटिव यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो dy बाई डी एक्स यूज हो गया और यहाँ dx बाई डी वाई यूज हो गया। ठीक है, तो इसको भी dy बाई डी एक्स बनाएंगे हम। अगर गलती से dx बाई डी वाई आ गया तो इसको भी क्या बनाएंगे? dy बाई डी एक्स बनाएंगे। तो जब हम इसको dy बाई डी एक्स बनाएंगे तो इट विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स, जैसा ये ओरिजिनली था। और फिर अगेन इट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स की पावर -1। dy बाई डी एक्स की पावर -1। तो अब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं हुआ, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर होल नंबर नहीं हुई ना। पॉलिनोमियल में हमेशा जिस भी चीज का पॉलिनोमियल हो उसकी पावर जो है दैट शुड बी ए होल नंबर। 0 1 2 3 4, -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो इसने तो कोई गलती नहीं करी, इसकी पावर तो 3 है। बट जो सेकंड टर्म है उसमें उसको मैं dy बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने गया, तो उसकी पावर क्या निकल के आई? -1 निकल के आई। देयरफॉर डिग्री क्या लिखेंगे अपन? नॉट डिफाइंड। चलो चेक करो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। थर्ड वन देखो। हाँ, सर ऑर्डर तो हाँ ऑर्डर वन है। हाँ बोलो, कनिष्क का बोलो। सर अगर पूरी इक्वेशन को डी सर अगर पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा वो पॉलिनोमियल। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? dy तो फिर बेटा पूरी इक्वेशन को अगर मैं dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी एन अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। अभी इस फॉर्म में देखो, उसको कन्वर्ट नहीं करना है, जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म में ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड है तो हमको आंसर देना है, अदरवाइज नॉट। ठीक है,
ठीक तो है सर ना अगर मल्टीप्लाई भी ना करें और टर्म्स को इधर उधर बेटा? ले डी जाएं वाई तो बाय भी वो बन रहा है पॉलिनोमियल। डी वाई बाय डी एक्स की पावर कल को -2 आ जाए, -3 आ जाए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके तो अपन कन्वर्ट करने के बाद तो अपन उसको हमेशा बना ही सकते हैं डिग्री डिफाइंड। बट ऑर्डर एंड डिग्री के अंदर, ऑर्डर एंड डिग्री के अंदर जिस फॉर्म में वो होती है केवल और केवल उसी फॉर्म में एनालिसिस होता है, कोई भी टर्म्स अरेंजमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, थर्ड वन देखो। ऐसे तो देखो, अभी सपोज करो साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लेट अस सपोज साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल टू वाई है, तो अभी तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है ना? लेकिन अब कल को मैं साइन को साइन इनवर्स वाई लिख दूं और इधर डी वाई बाई डी एक्स लिख दूं तो फिर डिफाइंड हो जाएगी ना? तो ऐसे टर्म अरेंजमेंट करके तो सबकी आप डिफाइंड बना सकते हो, फिर तो किसी की भी नॉट डिफाइंड होगी नहीं। समझ रहे हो? फिर तो किसी की भी नॉट डिफाइंड नहीं होगी। तो जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में चेक किया जाता है। थर्ड वन, वाई के ये वाई डबल डैश का मतलब समझते हो ना क्या है? क्या? d2y/dx2 ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं, साइन वाई है, साइन वाई। ओके चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ? 2। अब बताओ इसकी डिग्री डिफाइंड है क्या? इसकी डिग्री डिफाइंड है क्या? और अगर है तो कितनी है डिग्री इसकी? अगर इसकी डिग्री डिफाइंड होती तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होती? 1 होती, और इसकी डिग्री क्या हो जाती? 1 हो जाती। अब वो डिफाइंड है या नहीं है वो चेक करना है। बोलो जनक, डिफाइंड है क्या? नहीं है। पॉलिनोमियल इन फंक्शन नहीं कहा था मैंने, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है। कौन से किस टर्म ने गलती करी वो बताओ जिसकी वजह से नहीं है? मतलब साइन वाई साइन एक्स कहीं भी होगा तो वो नॉट डिफाइंड डिग्री होगी उसकी। बोलो प्रियांश, डिग्री डिफाइंड है क्या? नहीं है। आई सेड पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए। यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव्स हैं? 2। क्या वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है क्या? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है क्या, ये चेक करो। जहां जहां डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल की तरह यूज हो रहे हैं क्या? पॉलिनोमियल मतलब उनकी पावर एक होल नंबर की तरह यूज हो रही है क्या? इसकी पावर क्या है? 1, 1 होल नंबर होता है। इसकी पावर क्या है? 3, 3 भी होल नंबर होता है। बस, तो फिर क्यों डिग्री डिफाइंड नहीं? अरे साइन डीवाई बाई डी एक्स थोड़ी ना लिखा हुआ है, साइन डीवाई बाई डी एक्स थोड़ी ना लिखा हुआ है, साइन वाई लिखा हुआ है। वाई इज नॉट ए डेरिवेटिव। वाई डेरिवेटिव है ऐसा किसने कहा? वाई तो वेरिएबल है। इस वाई के आगे तो पावर कुछ भी लगाओ, -1 लगा दो, चाहे से रूट लगा दो, इसके अंदर ऐसे रूट भी लगा दो चलेगा। डेरिवेटिव्स जो है वो पॉलिनोमियल में होने चाहिए, बाकी सब गए बाड़ में। तो डिग्री डिफाइंड है, और डिग्री कितनी है? 1। 1 इज द आंसर। कर दिया गलत? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, तो अब गलती नहीं करोगे डिग्री एंड ऑर्डर में। ठीक है जनक, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए, बाकी साइन वाई साइन एक्स कोस वाई कुछ भी हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना? चलें आगे। एनी डाउट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से असली क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इक्वल्स टू पाई बाय 4 x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे y बाई एक्स आपको दिखाई दे ही रहा है, तो y बाई एक्स दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली आप इसको y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, करेंगे। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एलिमिनेट करने की कोशिश करो, आइसोलेट करने की कोशिश करो। तो कोई बताएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? इक्वल टू क्या बनेगी? डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था ये, साइन एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था ये, हाँ भाई, माइनस ऑफ एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय डी वाई से मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी और इसको भी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज फाइनली क्या बन गया हमारा? एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो गया और माइनस बाहर रखा हुआ है तो उल्टा कर दो, है ना? पहले वाई बाई एक्स लिख लो, पहले वाई बाई एक्स लिख लो, फिर माइनस एक्स एक्स करके क्या हो जाएगा?
sin square y by x, ठीक है ना, एंड इट इज क्लियरली ए फंक्शन ऑफ y by x। तो ये क्या बन गई, एक होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम हमेशा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y by x को किसी दूसरे वेरिएबल से, जहां से हमको मिल जाता है y इक्वल टू वी एक्स, फिर डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट dy by dx की वैल्यू क्या, v प्लस x dv by dx। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड में dy by dx को इक्वेट किया, तो पहले ये वाला पार्ट लिख लो और फिर ये वाला पार्ट लिख लो। तो इधर लिख दिया मैंने v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू, और वहां पे भी y बाय x को v से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v माइनस साइन स्क्वायर v से v हो गया कैंसिल आउट। ओके, अब वेरिएबल सेपरेशन कर दो, साइन स्क्वायर v को इधर लेके आएंगे तो नीचे आके ये बन जाएगा, मतलब नीचे क्यों लेके आते हो, ऊपर ही रखो, कोसेक स्क्वायर v, कोस भाई नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर v, वो वापस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर v dv, और इधर माइनस साइन को इधर ही रहने देते हैं, और dx बाई x, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रल क्या होता है, बोलो, माइनस कॉट v, और इधर आ जाओ माइनस लॉग मॉडुलस x एंड प्लस c। तो ये तो आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, v को और सॉल्व कर दो, v का मतलब y बाय x इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस c। अब अगर जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके c माइनस सी को अगेन c कर देंगे, बट पहले चेक करते हैं हमको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y की वैल्यू पाई बाय 4 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाय 4, y की वैल्यू पाई बाय 4 एंड x की वैल्यू 1 पुटअप करनी है एंड फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो करो पुटअप, तो माइनस कॉट y बाई एक्स यानी पाई बाय 4 बाय 1, पाई बाय 4 बाय 1 क्या हो जाएगा, अगेन पाई बाय 4 ही हो जाएगा, और इधर x की वैल्यू 1, तो माइनस लॉग 1 प्लस 0, तो ये तो हो गया 0। तो c की वैल्यू, अच्छा ये इसकी वैल्यू बताओ, माइनस कोट पाई बाय 4, कोट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इट इज माइनस 1, इट इज 0 प्लस c, विच विल गिव मी c की वैल्यू -1। इसको पुटअप करेंगे अगेन इस जनरल सॉल्यूशन में, सो वी विल गेट फाइनल आंसर माइनस कॉट y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स माइनस लॉग मॉडुलस x, और प्लस c की जगह भी -1, तो सब कुछ माइनस में, सो लेट्स मेक इट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस फॉर्म में छोड़ दिया तो भी मार्क्स दे दो, इसके आगे कुछ log x को इधर उधर ले गए तो भी मार्क्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन टेस्ट दे रहे हैं तो देर इज नो नीड ऑफ मैचिंग ईच अदर आंसर, मैच करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, बाकी ये फाइनल आंसर है। अब इसमें टर्म अरेंजमेंट करके किसी ने इधर उधर कुछ भी किया हो तो कर दिया हो तो ठीक है। सेकंड मतलब, अच्छा ये वाला अटेम्प्ट ही नहीं किया, अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया ना सबको, कोट y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस x प्लस 1। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट दिस क्वेश्चन, 3 के है ना बेटा, 15 डिवाइडेड बाई 5, हाँ जी बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, नो सर। नो, नो सर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट रीड आउट करते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल्स टू sin x गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो अब की बार ये इक्वेशन बिल्कुल जीती जागती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई दे रही है, कुछ करना ही नहीं, यस और नो, अपने आप ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, और कौन सी फॉर्म की दिखाई दे रही है, ऑफ टाइप 1 है ना, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू पी y इक्वल टू व्हाट, q। चलो जी, जब ये दिखाई दे रही है तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ओके, सो वैल्यू ऑफ p इज बोलो 2 tan x, yes, and value of q is sin x। now let's find the integrating factor, integrating factor is e to the power integration p dx
विच इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। 2 को तो ले लेंगे बाहर, 2 को बाहर ले लेंगे, 10x का इंटीग्रल बोलो है इंटीग्रल लॉग मॉडुलस sec x, ठीक है। 2 को अंदर ले लेंगे तो इट इज e टू द पावर लॉग sec स्क्वायर x, और स्क्वायर लग गया तो आप मॉडुलस भी हटा सकते हो क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और e से लॉग कट जाएगा तो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec स्क्वायर x। ओके, अब आ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया आपने। अब जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं पहले। तो जनरल सॉल्यूशन बनाने का तरीका जानते हो सब, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx का इंटीग्रल प्लस व्हाट c। ठीक है, चलो बनाओ। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला आपने, sec स्क्वायर x, फिर q क्या था हमारा, sin x ऑलरेडी गिवन, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन व्हाट, sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस c। तो ये y sec स्क्वायर x, अच्छा sin x, देखो एक sec x तो वहीं रहने दो, देखो ध्यान से, एक sec x तो वहीं रहने दो, और एक sec x जो है इस sin x से मल्टीप्लाई करा दो। तो sec x क्या होता है, 1 बाई cos x, तो sin x इंटू 1 बाई cos x tan x हो जाएगा। हो गया काम, हो गया ना, sec x tan x तो पता है ना, sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बोलो, sec x प्लस c। अब क्या करें, sec स्क्वायर x से डिवाइड करा देते हैं ताकि y एज ए फंक्शन ऑफ x बन जाए। तो sec x से sec स्क्वायर x डिवाइड होगा तो एक sec x कट जाएगा और एक sec x बच जाएगा जो ऊपर आके cos x बन जाएगा, समझ आया, ठीक है जी। और c से sec स्क्वायर x डिवाइड होगा तो इट विल बी इक्वल टू c cos स्क्वायर x। सो दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्लियर है, ठीक है ना, और काफी इजी फॉर्म में दिखाई भी पड़ रहा है जनरल सॉल्यूशन, है ना। ऊपर वाली फॉर्म में पुटअप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, अभी ऊपर वाली फॉर्म भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अपन पुटअप करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या वैल्यूज हमारे पास, क्या क्या है, y0 और x पाई बाय 3, y0 और x पाई बाय 3, ये वैल्यूज पुटअप करना जरा। तो y तो हो गया 0 cos ऑफ व्हाट, पाई बाय 3 प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। बोल दिए जरा, cos पाई बाय 3 क्या होता है, cos 60 बोले तो 1/2, और c इंटू 1/2 का फिर स्क्वायर कर दो तो 1/4। तो दैट विल गिव मी आंसर, 1/2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव 1/2 से डिवाइड करना है 1/4 को, राइट। 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और उससे डिवाइड कौन हो जाएगा, 1/4। तो क्या आंसर आ जाएगा, -2। ओके, सी की वैल्यू गलत निकाली है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन गलत है। तो फिर आप दे दो, उसमें 3 मार्क्स का है ना, तो 2 मार्क्स ही दो। ओके, सी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -2 जैसे ही हम इसमें पुटअप करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये सी की जगह रख दो -2, तो आंसर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, -2 cos स्क्वायर एक्स, वाई इज इक्वल्स टू cos x -2 cos। और अगर किसी ने sec x की फॉर्म में लिखा है इसको, किसी ने sec x की फॉर्म में लिखा है तो आंसर कैसा दिखाई देगा, फिर आंसर इधर लिख देता हूँ, आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, y इक्वल टू 1/sec x -2/sec स्क्वायर x। हो सकता है कि sec स्क्वायर x उधर ही रखा हो सबने, मतलब sec स्क्वायर x इसको मल्टीप्लाई करा कर बता देता हूँ। sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो y sec स्क्वायर x, फिर एक sec x इक्वल टू एक sec x यहाँ पे -2। तो या तो इस फॉर्म में आंसर होगा अगर आप sec x की फॉर्म में रखें तो, अदरवाइज इस फॉर्म में आंसर होगा अगर आप cos की फॉर्म में रखें। दोनों में से देखो, अगर कोई भी आंसर है तो वो करेक्ट है। हाँ, 1 नंबर दो फिर, दो केवल। केवल sec x रह गया आपका, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? चले, चलो अपनी अपनी शीट्स पे ध्यान दो। अभी भूल जाओगे आपकी शीट्स कहाँ है। अभी आप टीचर हो, अभी आप औरों की कॉपी चेक कर रहे हो, है ना? ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किया था किसी ने थर्ड का फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट यस सर। हो गया था, चलो देखते हैं। मतलब ये वो वाला है, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने वाला है, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ही हो गया। चलो देखते हैं, देयर इज एनी अदर वे। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हुआ आपका ना, कॉमन लेके लिया, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से आपने कॉमन ले लिया। ओके चलो, तो देखते हैं आपने मतलब ऐसे किया इसको। इसको हमने क्या कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस वन को कॉमन ले लो तो आगे भी क्या बचता है, एक्स प्लस वन। ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है किससे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, उधर तो एज इट इज लिख दो अल्फा 2x² प्लस, तो और कैसे किया था, हाँ ठीक है, तो वो तो अभी अब बाद में इधर से फैक्टराइज करके ले जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। एक्स प्लस वन एक फैक्टर हुआ, और एक्स स्क्वायर प्लस वन दूसरा फैक्टर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट, 2x² प्लस एक्स। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरी चीज जो है इसके नीचे चली जाएगी, 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू x² प्लस वन। अब इसके आगे तो पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाना पड़ेगा ना, इसके आगे क्या काटा है बताओ, किसका, ये नहीं बनाया, अलग ऐसे कैसे ही रख दिया, ये ओरिजिनल जो था मतलब, एक्स कटेगा कैसे जब सब में से कॉमन ही नहीं है। देखो, अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखी है 2x² और x में से तो x कॉमन आ गया, चलो ठीक है, 2x प्लस वन अंदर बचा, और नीचे जो है प्लस x² प्लस x प्लस वन, तो इन सब में से x कॉमन आएगा ही नहीं तो कटेगा कैसे, इन तीन में से कट सकता है कैसे, सपोज करो इन तीन में से मैंने x कॉमन ले लिया और प्लस वन को साइड में पटक दिया, x तो बचेगा क्या, x² प्लस एक्स प्लस वन, और फिर प्लस वन और है, तो ये x इस x से थोड़ा कट सकता है, इसको फ्लिप करके करो तो फिर dx बाई डी वाई बन गया, ऐसे बनेगा dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू x² प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय x इंटू 2x प्लस वन। फिर पहले आपको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग लाइक ऐसे और ऐसे, और फिर जो अलग होके ये वाला पोर्शन बनेगा उसी में x कटेगा, बाकी ये तो वन डिवाइडेड बाय ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, कुल मिला के पार्शियल फ्रैक्शन फिर बाद में भी बनाना पड़ेगा, वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 2x प्लस वन का पार्शियल फ्रैक्शन तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो बनाना पड़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली जब बनाना ही है तो इस यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। चलो जी, हाँ आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके चलो, तो अब अपना फाइनल टारगेट है इसको सॉल्व करना, इसको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना एक्चुअली, है ना, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो इंटीग्रेंड एक तरीके से ये मेरा फाइनल इंटीग्रेंड है, तो 2x² देखो ऐसे कर लो ना, इसको उधर ले जाओ, dx को तो ले जाओ वहां पे, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, फिर बोलो, इस dx को ले गया मैं वहां पे, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो फिर y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई ये सारी चीज 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू x² प्लस वन इंटू वॉट dx। अब आप इस पोर्शन का पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो उसका काम शुरू करते हैं, लेट अस से
कि 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सी फॉर्म की पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी बताओ, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है जो कि फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो bx प्लस c, ऊपर लीनियर रखनी पड़ेगी, नीचे क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो उसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय वही एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट के ये एक्सप्रेशन बचता है हमारे पास। चलो वैल्यूज रख देते हैं अलग अलग ताकि ए बी सी की वैल्यू पता चले। ओके, चलो ए बी सी की वैल्यू पता करनी है तो अलग अलग वैल्यूज रख दो। बताओ सबसे पहले मैं क्या करूं, बी की वैल्यू -1 रख दूं, बी की वैल्यू -1 रख दूं ना। तो व्हेन वी पुट बी की वैल्यू -1 तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 -1 1 इक्वल टू LHS में आ जाओ, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2a हो जाएगा। और आगे चलते हैं, इधर -1 रखेंगे इस जगह पे, इस जगह पे -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये अगली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, तो 2a प्लस 0 लिख देता हूं मैं। तो यहाँ से a की वैल्यू बोलो -1/2। ओके, अगली बताओ बी की वैल्यू, क्या किसी की भी वैल्यू क्या रखें, बी की वैल्यू लिखा हुआ है, देखो मैंने गलती से एक्स की वैल्यू हुई, एक्स की वैल्यू। हाँ नेक्स्ट बताओ, हाँ सॉरी 1/2 ही होगी, ए की वैल्यू 1/2। ओके नेक्स्ट बताओ, अब एक्स की वैल्यू क्या रखें, नेक्स्ट 0 रख दें। ओके जी, तो एक्स की वैल्यू 0 रखते ही देखो LHS क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 0, 0 प्लस 0 0, LHS तो कंप्लीट 0 हो गया। एंड RHS में आ जाइए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी a, और इधर आ जाओ, ये तो 0 बन गया, 0 प्लस c c रह गया, और 0 प्लस 1 1 रह गया, 1 इंटू सी c। अब a की वैल्यू पुटअप करो, तो हाफ प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू भी क्या आ गई, -1/2 आ गई, c की वैल्यू आ गई -1/2। चलते हैं नेक्स्ट, अब बताओ, अब कुछ भी रख लो, 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2a हो गया। इधर आ जाओ, तो x की वैल्यू 1 रखी, तो ये क्या हो गया, b प्लस सी, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c। अब a और c की वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, c की वैल्यू 2 इंटू सी, 2 इंटू -1/2 -1 हो जाएगा। ओके, तो -1 से +1 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली 3/2। तो ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे का काम क्या करना होता है हमको, ये वैल्यूज पुटअप करनी होती है ना। तो लेट्स से यहाँ से वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो मेरी y की वैल्यू हो गई y इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या था, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, a की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, हाँ ओ सॉरी हाँ पहले बी आएगा, बी की वैल्यू उल्टी लिख दिया ना। हाँ तो 3/2x, 3/2x -1/2, फिर सी की वैल्यू गलत है, तो गलत है, गलत, हाँ इसके आगे का पूरा पोर्शन गलत हो गया, 1.5 दे दो, हाँ ठीक है। ओके, तो y की वैल्यू हो गई ये, इसको अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट x। तो अब ये वाला पोर्शन में डिलीट कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन में कोई डाउट नहीं है ना, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने वाले पोर्शन में। ओके, अभी पार्शियल फ्रैक्शन जब अपन ने बनाया तो अपन ने कॉमन लेके बनाया ना, एक अभी ये कर लें एक बार, उसके बाद फिर मैं एक तरीका और बताता हूँ। बाय द वे मान लो कॉमन नहीं निकले तो फिर क्या करेंगे, अभी तो कॉमन निकल गया था है ना, कॉमन नहीं निकले तो क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, याद है,
तो वो भी अप्लाई करना पड़ सकता है। चलो आगे की कहानी सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या होगा देखो, हाँ जी, तो y इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2 लॉग, अब थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं मैं, है ना, लॉग मॉडुलस x प्लस 1। चलिए अब 3/2 और ऊपर है x और नीचे है x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसको कैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, 3/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। अब ऊपर बचता है x, क्या बचता है x, लेकिन आपको क्या चाहिए 2x, आपको क्या चाहिए 2x। तो आप बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कराओ और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये dx। ठीक है, अब लास्ट वाला जो होगा वो तो काफी इजी है, -1/2 tan इनवर्स x लिख दूं सीधे ही प्लस सी। और इसको भी सॉल्व कर लो। अब एक बीच का इंटीग्रल जो बचा क्या हो जाएगा y इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस 1 और 3/2 इंटू 1/2 बिकम्स 3/4। अब ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो लॉग मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन। बट जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखो हमको क्या वैल्यूज गिवन है कि y 1 है जब x 0 है, y की वैल्यू क्या है 1, तो पुट अप करो y की वैल्यू है 1 व्हेन x की वैल्यू 0। बोलो y की वैल्यू 1 पुटअप कर दी, हाफ लॉग x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 3/4 लॉग x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है बोलो 1 नहीं 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 अगेन लॉग 1। उसके बाद आ जाओ माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 0 प्लस सी। तो क्या मिला हमको 1 इक्वल टू ये 0 बन गया, log 1 0 होता है, अगेन ये भी 0 बन गया, log 1 0 होता है, और माइनस हाफ tan इनवर्स 0 क्या होगा 0 ही तो होगा, tan इनवर्स 0 क्या होता है बोलो 0, तो अगेन ये भी 0 प्लस व्हाट c। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1, c की वैल्यू 1 यहां पुटअप करो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू, अब ये लॉग वॉग अगर आपस में सॉल्व करो तो ठीक, नहीं तो मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए और बी और सी की वैल्यू तक सही है तो 8 मार्क्स दे दो आउट ऑफ 3। ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू तो यही है ना। ठीक है, बोलिए कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक? नो डाउट। अब मैं बात कर रहा था कि इसमें अगर मान लो कॉमन नहीं निकलता तो फिर अपन पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करते हैं। तो देखो उसको भी जल्दी से, इन केस ऐसा हो जाए कि अभी तो क्या हुआ इसमें से कॉमन आ गया, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से क्या आ गया कॉमन आ गया, और क्या बचा अंदर एक्स प्लस 1, और लकीली अगली वाली एक्सप्रेशन भी एक्स प्लस 1 है, पर मान लो कल को 2 होती तो फिर इन दोनों में से कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो उस केस में अपन कैसे इसको ब्रेक करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपने को इसको ब्रेक करना है ना, तो हमारा फाइनल टारगेट क्या है, हमको इसको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस चीज को तो फैक्टराइज करना है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में जाएगा उसी को तो फैक्टराइज करना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं हमको, इसको तो फिर इक्वेट करेंगे। तो अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका है, एक एक्स की ऐसी वैल्यू पुटअप करो जिससे ये क्या हो रही हो, इसकी वैल्यू 0 हो रही हो। तो देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 पुटअप करता हूँ तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये 0 हो रही है क्या चेक करो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 हो रही है ना। तो अगर -1 पुटअप करने से, लेट अस सपोज करो हमने 9th में सीखा था ये पॉलिनोमियल इन एक्स से, तो -1 पुटअप करने से ये 0 बनता है, तो -1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 बन गया, -1 पुटअप करने से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है ना, तो -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर -1 इसका 0 बन गया तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर बनेगा, इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो x प्लस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और x प्लस 1 से इसको डिवाइड करा देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है होपफुली सबको, x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, पहले क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया
और फिर उसके आगे x प्लस 1 फिर नोट किया, प्लस 1 टाइम जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू 1 अगेन कट गया। तो दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। पहला फैक्टर हमने निकाला हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल पे कोई भी वैल्यू पुटअप करो, उससे पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए, और उसका उल्टा फिर फैक्टर बनेगा। जैसे -1 पुटअप करने से पॉलिनोमियल 0 बना तो x प्लस 1 फैक्टर होगा, और +1 पुटअप करने से अगर पॉलिनोमियल 0 बना तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। सपोज करो 1 और -1 से काम नहीं चला, 2 पुटअप करके देखो, 2 पुटअप करने से अगर वो 0 बना तो x माइनस 2 विल बी ए फैक्टर, और अगर -2 पुटअप करने से अगर वो 0 बना तो x प्लस 2 विल बी। जो भी एक बार फैक्टर आ जाए उसको फिर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा मेरा, दैट विल बी द अनदर फैक्टर। ठीक है, ये उस केस में जिस केस में कॉमन ना लेके और अनफैक्टराइज नहीं हो पा रहा हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, मतलब इसको फैक्टराइज करने का तरीका बताया मैंने। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या किया है, थर्ड का सेकंड पार्ट, मतलब थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या किया है, किया ही नहीं तो घर पे तो करना चाहिए था। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस प्लस xy डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो इसको रीअरेंज तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा हमको। फाइनल आ गया क्या, हाँ बोलो कैसे करेंगे। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करें, देखो इसके अंदर कॉमन लेना शुरू करो, रूट के अंदर कॉमन लेना शुरू करो। घर पे भी ट्राई नहीं किया बच्चों, घर पे तो ट्राई करना चाहिए था एटलीस्ट। घर पे भी ट्राई नहीं करोगे, यहाँ पे भी ट्राई नहीं करोगे, और एग्जाम में उठ के आएगा यही रखा हुआ क्वेश्चन, फिर क्या करोगे। ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन से याद रखना। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज छोड़ो, और इसमें से वाई स्क्वायर को कॉमन लो, तो अंदर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, बोलो, और ये प्लस है सॉरी, यहाँ पे प्लस प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू व्हाट, 0। अब इस रूट के अंदर फिर से सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स अगेन कॉमन है ना, मतलब इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस अगेन कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से क्या बचा 1, और वहां से क्या बचा वाई स्क्वायर। तो पहले कुल मिला के वो क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म में था। रूट के अंदर वाली जो भी चीज थी वो किस फॉर्म में थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में थी। अब मैंने उसको फैक्टराइज फॉर्म में चेंज कर दिया। फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करने का फायदा क्या हुआ, अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं। क्यों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक एक्स वाले को दे देना, ये वाई वाले को दे देना, हो जाएगा वेरिएबल सेपरेट। पहले उसमें मैं ऐसे थोड़ा कर सकता था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो एक्स वाले को दे दूं, कर सकता था क्या, पहले मैं ऐसे नहीं कर सकता था कि इसको तो मैं एक्स वाले को दे दूं और इसको मैं वाई वाले को दे दूं, क्योंकि वो एक्सपेंडेड फॉर्म थी। लेकिन अब ये फैक्टराइज फॉर्म है, तो फैक्टराइज फॉर्म में अब मैं क्या कर पाऊंगा, वेरिएबल सेपरेट इजीली कर पाऊंगा। इसको उधर भेज दो, तो माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब ये एक काम करता हूं, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर को तो ले आओ डी वाई के पास में, ठीक है, और dx और माइनस एक्स इन दोनों भाइयों को ले जाओ उधर। समझ आया, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं मैं, और सेपरेट करने के बाद y वाली जो टर्म्स बनेगी वो LHS में लिखो, एंड x वाली जो टर्म्स बनेगी वो RHS। तो बताओ dy के बगल में क्या क्या बना, ये इसके नीचे जाएगा, सॉरी y के नीचे जाएगा ना, तो y डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसके आगे dy, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, इक्वल टू, अब dx के माइनस एक्स के नीचे जाएगा ये, राइट, सही कर रहा हूं क्या, अरे ये माइनस एक्स इसके नीचे जाएगा, उल्टा कर रहा हूं, लेकिन मैं माइनस साइन को तो ऊपर न्यूमरेटर में ही रख देता हूं, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे कौन जाएगा, एक्स जाएगा इंटू डी एक्स। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। आप ऐसे चेक करो, देखो y इंटू डी वाई इंटू एक्स एक तरफ थे, ये पूरे ये तीनों लोग एक तरफ थे, चेक करो ऊपर ही ऊपर, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स था ना, एक तरफ थे ना ये, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक तरफ थे, तो यानी कि हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। माइनस साइन को बस बाहर ले लो, माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूं। चलो इंटीग्रेटिंग पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें तो काफी इजीली कर दोगे इसको, तो अगर मैं सेम वही चीज 2 यहाँ पे लिख दूं और बाहर क्या लिख दूं 1/2, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, टी ले लूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा 1 प्लस, मैं काम करता हूं रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी ले लेता हूं, क्या करता हूं रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या ले लेता हूं टी,
तो अगर मैं रूट हटा दूं तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट का झंझट भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर। फाइन, तो इसमें से 2y dy क्या हो जाएगा 2t dt। अब आप कन्वर्ट करो इसको, तो 1/2 तो देखो बाहर है ही सही, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy को तो मैंने लिख चुका हूं 2t dt, और नीचे वाले को पूरे को ही मैंने t लिया है। फाइन, तो 2 से 2 कटा, t से t कटा, आंसर क्या आया ओनली t। और t क्या था, t क्या था बोलो बोलो, रूट ऑफ 1+y²। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, रूट ऑफ 1+y²। ठीक है, इक्वल टू, अब उधर आ जाइए, इक्वल टू उधर आ जाइए, तो उधर है हमारे पास माइनस साइन तो है ही सही, इसको तो बदल नहीं सकते। अब क्या करें, ऊपर तो है रूट ऑफ 1+x² और नीचे है x। एक काम करूं मैं, देखो ऊपर क्या है मेरे पास रूट ऑफ 1+x², ठीक है, नीचे क्या है मेरे पास, नीचे क्या है x, तो मैं नीचे x² लिख देता हूं और इधर x लिख देता हूं, बोलो कोई दिक्कत। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने x² से मल्टीप्लाई करा दिया, न्यूमरेटर में एक x आ गया, डिनोमिनेटर में भी क्या हुआ एक x² आ गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका देखो इसका फायदा ये हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि अब अगर मैं रूट ऑफ 1+x² को t ले लूं, रूट ऑफ 1+x² को क्या ले लूं t ले लूं, रूट ऑफ 1+x² को मैं t ले लूं, दैट मीन्स 1+x² को मैं t² ले लूं, तो यहां से एक तो x² तो बन जाता है t, पहले इसका डेरिवेटिव भी ले लो इसी पोजीशन पे, तो 1+x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू व्हाट 2t dt। तो x dx की वैल्यू t dt, और फिर यहां से x² की वैल्यू भी क्या हो जाएगी t²-1। अब ये सारी चीजें ऊपर पुटअप करो तो क्या बनता है, रूट ऑफ 1+y² तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है, माइनस बाहर है ही सही, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1+x² को आपने क्या लिया है t, ठीक है, उसके आगे x dx रखा हुआ है, देख रहे हो, x dx की जगह क्या रखोगे t dt, x dx की जगह क्या रखोगे t dt डिवाइडेड बाय x² की वैल्यू क्या है t²-, तो t इंटू टी ऊपर भी t² हो गया, बोलो t इंटू टी ऊपर भी क्या हो गया हमारे पास t² हो गया, तो ऊपर भी t² dt लिख देता हूं। अब आगे बोलो, अब आगे बोलो, तो देखो ऊपर माइनस नीचे -1 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं न्यूमरेटर में भी -1+1 -1+1। अब अलग अलग कर दो, इसको तो अलग कर दो और इसको अलग कर दो, हो गया काम, ठीक है ना, इंटू dt। तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1+y² इक्वल टू, माइनस को बाहर रखो, ये हो जाएगा t²-1 डिवाइडेड बाय t²-1 तो 1, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय t²-1 होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट dt। अब स्पेस कहीं बचा नहीं, यहाँ आ जाओ, इस खोपचे में आ जाओ, तो रूट ऑफ 1+y² इक्वल टू, हाँ जी, तो माइनस तो बाहर है ही सही, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा t, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t²-1 क्या हो जाएगा, बोलो याद है 1/2 log ऊपर t-1 डिवाइडेड बाय व्हाट t+1, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस c। ठीक है, अब बस आप t की वैल्यू पुटअप करो और आपके पास फाइनल आंसर मौजूद है, रूट ऑफ, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन थोड़ा ना पूछा है उसने, नहीं, ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, t को क्या लिया था आपने 1+x², तो रूट ऑफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा तो 1+x² प्लस हाफ लॉग t-1, t की वैल्यू क्या है रूट 1+x² -1 डिवाइडेड बाय t+1, यानी रूट 1+x² +1, बस उसके बाद क्या है प्लस c, वो माइनस c हो जाएगा, नहीं माइनस c क्यों होगा प्लस c होगा, ठीक है। तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर, ये लॉग बीच में लिख लो थोड़ा सा, प्लस हाफ, ये लॉग बीच में लिख लो। जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है, बोलो जनरल सॉल्यूशन ही है ना, चेक करो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यहां से लेके यहाँ तक कर लो मैच,
और अभी के लिए काफी है, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब आप स्कूल नहीं जा रहे? स्कूल से कितने बजे आओगे? जो भी जा रहे हो 4 बजे आओगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आज इवनिंग में ही निपटाएंगे। साढ़े क्लास है क्या फिजिक्स की? उसकी मतलब किस? अच्छा फिजिक्स की। हाँ तो 5:30 6:30 ही पढ़ाएंगे फिर आपको, ठीक है? हाँ यहीं पे रुक जाना, ठीक है? फाइन। सब बाकियों को बता देना जो एब्सेंट है चले गए। 5:30 to 6:30 रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के लिए आपको रुकना। ये वापस दो, ये वापस दे दो पेपर्स। चलिए, तो अभी के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। बाकी के 2 क्वेश्चंस के लिए इवनिंग में मिलते हैं।